नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। और इस वीडियो में हम जो है बनाने जा रहे हैं प्रोडक्ट पैकेजिंग के लिए लेआउट। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास है ये A3 पेज है और इस पर बना हुआ है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि इसको हटा लिया और फिर जो है शुरुआत से हम बनाते हैं और एक एक टूल को हम एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे ताकि आपको कोई चीज़ बनाने में दिक्कत ना हो। तो सबसे पहला मेरा काम है कि चूंकि ये चारों तरफ से घिरा होगा और रेक्टेंगुलर होगा, इसलिए मैंने क्या किया, एक रेंडमली रेक्टेंगल बना लिया। प्रोडक्ट साइज हमें पता नहीं है, इसलिए मैं जो है ऐसा काम कर रहा हूँ कि रेंडम कोई भी साइज का रेक्टेंगल बना लिया। और फिर चूंकि ये चार होते हैं, चारों तरफ से घिरे होते हैं, इसलिए मैं जो है इसकी कॉपी बनाऊँगा। इसको सेलेक्ट किया और फिर कॉपी करेंगे और फिर क्या कर लेंगे, इसको पेस्ट कर लेंगे तो इसके ऊपर एक लेयर आ जाएगी और इसको क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ आगे बढ़ा लेंगे। प्लस से भी कॉपी होता है, तो आप चाहें कॉपी को प्रेस करें या फिर प्लस को प्रेस करें। उसके बाद से कंट्रोल V को, और फिर हमने क्या किया कि कंट्रोल के साथ आगे बढ़ाए, फिर अपने प्लस या फिर कॉपी, और फिर कंट्रोल के साथ आप क्या कर सकते हैं, इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो हम जो है कंट्रोल के साथ इसको, ये हमने चार बना लिया। अब हमें क्या करनी है, इसको सेलेक्ट करनी है और कॉपी कर लेनी है, कंट्रोल V से पेस्ट कर लेनी है और फिर कंट्रोल को प्रेस किए हुए इसको हमने इधर ड्रैग कर लिया और इसके बराबर ही थोड़ा सा हम आगे रखते हैं। थोड़ा सा और मैं कम कर लेता हूँ इसको, चलिए इतना। और फिर मैं इसको सेलेक्ट किया, कॉपी किए, कॉपी और फिर कंट्रोल V कर दिए ताकि एक पेस्ट हो जाए, और कंट्रोल के साथ मैंने ड्रैग करके इसको इधर लेते आए। अब हमें ये देखना होगा कि ये कितना विड्थ है इसका, तो इसको इसी को तो कवर अप करना है आगे चल करके। तो हमने देखूंगा कि इसका 66.322 है। तो हमने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया और ये बड़ा वाला जो डायमेंशन है इसको 66.322 कर लिया, क्योंकि चारों तरफ से बराबर हाइट है, इसलिए हमें ऐसा कर लिया। ओके, अब यहाँ से हमने इसको सेलेक्ट किया और फिर कॉपी किए और फिर कंट्रोल V से पेस्ट किए और इसको पकड़ करके और नीचे की तरफ इधर हमने ड्रैग कर दिया। और इसको कोशिश करते हैं कि ऊपर जो है थोड़ा सा ये आगे रहे ताकि हम पैकेज कर पाए। तो यहाँ पर हम जो है देख लिए और फिर इसको हमने सेलेक्ट किया और कॉपी किए, कॉपी और कंट्रोल V से पेस्ट किए और कंट्रोल के साथ इसको हमने ड्रैग कर लिया, माफ़ कीजिएगा, कंट्रोल के साथ हमने ड्रैग कर लिया। इसको सेलेक्ट और जो है लगभग इससे छोटा होना चाहिए, तो हमने इसको सेलेक्ट किया और इसके आधे के बराबर लगभग हमने ला दिया। इसकी हाइट 51 ठीक है। अब मेरा जो है अगला प्रोसेस होगा कि इसको मैं सेलेक्ट करूंगा और कंट्रोल Q से इसको कर्व में कन्वर्ट कर दूंगा और F10 प्रेस करेंगे या फिर यहाँ से शेप टूल प्रेस करेंगे और इसको सेलेक्ट करके माउस का एरो की यानी डाउन एरो की को प्रेस करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको बनता हुआ नज़र आएगा। फिर हमने इस पॉइंट को सेलेक्ट किया और अप की यानी कि अप एरो की को प्रेस किए और फिर ये कुछ इस प्रकार से बन गया। फिर मैंने क्या काम किया कि इसको सेलेक्ट किया और फिर कंट्रोल Q यानी कि हमने कर्व में कन्वर्ट कर लिया और फिर शेप टूल, हमने शेप टूल को सेलेक्ट किया और माउस का लेफ्ट एरो की, तो ये कुछ इस प्रकार से हो गया। और फिर इधर को हमने सेलेक्ट किया और माउस का राइट एरो की को हमने यूज़ किया और ये कुछ इस प्रकार से हो गया। सेम काम ऊपर भी करनी है, तो हमको इसको सेलेक्ट किया और फिर कंट्रोल Q और मैंने क्या किया, शेप टूल को सिलेक्ट किया और यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पर मैंने क्या किया, डबल क्लिक कर लिया और इसको माउस के लेफ्ट बटन से थोड़ा सा इधर ड्रैग कर लिया। यही काम ऊपर भी करेंगे और फिर इसको सेलेक्ट और माउस के लेफ्ट बटन को थोड़ा सा ड्रैग। ओके, चाहे तो थोड़ा सा और पीछे ले सकते हैं, थोड़ा इधर ले आए और फिर यही काम अब हमें इधर भी करनी है। तो इसको यहाँ पर हमने डबल क्लिक किया और फिर माउस के राइट एरो और ऊपर की तरफ भी माउस के राइट एरो से, माफ़ कीजिएगा, एरो की यानी राइट एरो की को हमने सेलेक्ट किया। ठीक है, कुछ इस प्रकार से बना और यही चीज़ हमें नीचे भी इसी तरीके का हमें नीचे भी बनाना है, इसलिए
हमने कॉपी किया और फिर कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया और इस चीज़ को लेकर के आ गए नीचे यहाँ पर। अब चूंकि नीचे इस प्रकार से नहीं लगाना है, उल्टा लगाना है, तो हमने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया और इस नोड को सेलेक्ट करके इस नोड पे रख दिए। नोड मतलब होता है पॉइंट। फिर मैंने इसको सेलेक्ट किया और शिफ्ट के साथ इसको सेलेक्ट किया और इसकी हमें कॉपी बनानी है, तो हमने राइट क्लिक करके कॉपी पे क्लिक किया और कंट्रोल वी कर दिया। इससे क्या हुआ, एक पेस्ट हो गया। और फिर शिफ्ट के साथ हमने इस शेप को सेलेक्ट किया और आर दबा दिया, तो ये क्या हुआ, एक और क्रिएट हो गया। इसको सेलेक्ट किया और इसको सेलेक्ट किए, चूँकि ये दोनों एक साथ रहेंगे इसलिए हमने कन्वर्ट ग्रुप यानी कंट्रोल प्लस जी कर दिया। अब इसकी हम कॉपी बना लेते हैं, कॉपी पे क्रिएट किए और फिर हमने कंट्रोल वी कर लिया। अब ये यहाँ पर आ रहा है, हम ऊपर लेके चलें और फिर इसको हम क्या कर लेते हैं, मिरर। तो मिरर कर लिया और इस नोड को ला करके हम इसके इस वाले पॉइंट पे रख देते हैं। तो कुल मिला करके आप देख पा रहे हैं ये इस प्रकार का बना हुआ है। अब मेरा काम होगा अगला कि इसमें हम कलर फिल करें। तो कलर फिल करने के लिए हमने इसको सेलेक्ट किया और अगर ये ऐसा ही चाहते हैं, वैसे लेआउट जो है वो ये है, इस पर आप अपना लोगो लगाएं, टेक्स्ट लिखें, जो भी करना है करें। तो ये लेआउट आप क्या कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जा कर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसमें कलर भरने की बारी है, तो आप अपने डिजायर कलर कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ सेलेक्ट किया ग्रीन और आपको जी प्रेस कर लेनी है। जी प्रेस करने के बाद से यहाँ पर हम क्या करेंगे, अलग अलग प्रकार के इसमें कलर डाल देंगे। तो हम यहाँ पे क्लिक किए और यहाँ पर डार्क कलर जो है कोई भी ले लिए, डार्क कलर, ओके। और फिर हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया और फिर से यहाँ पर भी हमने क्या किया, डार्क कलर ले लिया कोई भी, यहाँ पे ग्रीन, ओके। देखें जो भी अच्छा लग रहा, ओके, हमने ग्रीन ले लिया, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। तो फिर हम इसी कलर को कॉपी करना चाहते हैं। तो कलर कॉपी करने के लिए आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट करनी है, शिफ्ट को दबाना और इधर लेकर के आ जाना है माउस के राइट बटन से। तो कैसे करेंगे, इसको सेलेक्ट, शिफ्ट और माउस के राइट बटन को इधर, फिर से शिफ्ट और माउस के राइट बटन से इसमें, फिर से शिफ्ट और माउस के राइट बटन से इसमें, फिर से शिफ्ट माउस के राइट बटन से इसमें और फिर माउस के राइट बटन से इसमें। इसको सेलेक्ट और माउस के राइट बटन से इसमें आ गए और फिर इसको सेलेक्ट, माउस से राइट बटन। आपको ये प्रक्रिया इतनी बार करनी है कि आपको याद हो जाए अगर आप बिगिनर हैं तो, ताकि आपको कोई चीज़ दिक्कत ना हो। तो हमने यही काम जो है शिफ्ट और राइट क्लिक करके पूरा कॉपी किया। हालांकि हम इससे जल्दी भी कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, दोनों चीज़ काम करने, प्रोडक्ट भी बनाने और थोड़ी सी ये कोशिश है कि जो बिगिनर हैं वो भी कुछ सीख जाए। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये बना लिया। अब बारी है हमें अलग अलग जगह पे लोगो लगाने की, कुछ लिखने की। तो देखिए, लिखने के लिए हम मान लीजिए कि हम इसी को कॉपी कर सकते हैं या फिर आप टेक्स्ट से चलिए लिख ही देते हैं। हमने सेलेक्ट किया और फिर यहाँ पर हमने टाइप किया नीम, हम नाम चेंज कर देते हैं नीम, और हमने सेलेक्ट किया इसको और इसको क्या किया कि बड़ा कर लिया, इसको हमने बोल्ड कर दिया और यहाँ पर गए और इसको हमने देखें, चलिए फॉन्ट को चेंज कर दिए। अब ये इसमें हमें हेयर ऑयल लिखना है, तो हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया और फिर यहाँ पर क्लिक किए, टाइप किए HAIR हेयर, और फिर चूँकि हमें अलग अलग साइज में लिखनी है इसीलिए हमने क्या किया कि हेयर को अलग, इसको अलग और आयल को अलग हमने लिखा, आयल को लिख देते हैं। अब इसी को हमने सेलेक्ट किया, कॉपी किए और पेस्ट कर दिए, कंट्रोल V। अब इसको हम ड्रैग कर लेते हैं, इसमें लिख देते हैं ऑयल, OIL, ठीक है। हेयर ऑयल कैपिटल में लिख दें OIL, और फिर हम इसको क्या कर दें, बड़ा कर देते हैं, इसको रिप्लेस कर दें, यहाँ पर प्लेस कर दें, ओके। अब फिर अगर इसको हम ग्रुप में कर लेना चाहें तो ग्रुप में कर सकते हैं। फिलहाल हम इसके कलर को चेंज करना चाहते हैं,
हमने क्या किया कि लगभग वाइट में अगर हम कर दें तो देखें कैसा लग रहा है। तो मैंने निम हेयर ऑयल इसको सेलेक्ट किया और फिर ले आके रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने रख दिया। थोड़ा सा और नीचे ले आते हैं। कलर वगैरह करेक्शन आप देख लेंगे। अब फिर हम अगर इसको रिवर्स में, तो बेहतर ये होगा कि हमने अब जान गए कि यही चीज़ हमें रखना है। कलर को हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करना चाहेंगे क्योंकि कलर बहुत सही लग नहीं रहा है। हमने यहाँ पर इसको सेलेक्ट किया और इसमें कोशिश करते हैं कि हम कुछ ऐड कर दें। पैटर्न को सिलेक्ट किया, नेम हेयर है। अब इसको हम क्या करेंगे कि रख देते हैं, इसको सेलेक्ट और राइट बटन, हमने ब्लू कन्वर्ट कर लिया। ये जो इसकी आउटलाइन है इसको कंट्रोल जी कर देते हैं कि ग्रुप में हो जाए, और इसको सेलेक्ट करके और हम क्या करते हैं छोटा कर लिया, उसको ला करके इस पर रख लेते हैं। कलर कैसा हो रहा है उससे मतलब नहीं है, मतलब ये चीज़ है कि हमें सीखना है। ओके, इसी प्रकार से अगर हमें ऊपर रखना है तो हम क्या करेंगे कि इसकी कॉपी बना लेंगे, कंट्रोल सी और फिर कंट्रोल वी। हमने इसको सेलेक्ट किया और इसको मिरर कर लेंगे। मिरर करने पे ऐसा हुआ, लेकिन ये वाला भी मिरर क्लिक कर लेंगे तो अब ये इस प्रकार से, और उल्टे रिवर्स में ऐसा रख सकते हैं। कहीं पे लोगो वगैरह रखना है तो आपको क्या करनी होगी, लोगो लानी होगी, और उसको क्या कर लेंगे आप बिट मैप वगैरह में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो बिट मैप में कर लेंगे। मैं ला देता हूँ और उसको लगा के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया, मान लीजिए यही लोगो हम लगाना चाहते हैं, कॉपी किए और यहाँ पर ले जाके पेस्ट कर दिए, और यहाँ पर हम इसको बिट मैप में कन्वर्ट कर लेते हैं, कन्वर्ट टू बिट मैप और ओके। और फिर हमने ट्रेस बिट मैप पे क्लिक किया और आउटलाइन फेस पे डिटेल लोगो पे गए और इसमें हमने क्या किया, लोगो क्रिएट किया। देखते हैं, ओके। तो यहाँ पर ये अब बन गया, इसके ऊपर एक लेयर क्रिएट हो जाती है, तो लेयर जो है बन गई, और ये हमारी पहले वाली इमेज है तो इसको हम हटा देते हैं, और ये लेयर वाला जो है इसको ला करके और अपनी साइज यानी कि इसकी साइज अनुसार हम क्या कर लेंगे, इसको चेंज कर लेंगे, और इस पर हमने क्या किया, रख लिया। अगर आप कलर वगैरह में चेंज करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं, ठीक है ना, और नहीं करना चाहते हैं तो फिर ये तो अच्छी बात है कि ब्लैक है, क्योंकि बाल कैसा होता है, ब्लैक ही होता है। तो हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया और फिर अगर इसको यहाँ पर रखना है जहाँ पे हेयर ऑयल लिखा है तो यहाँ पर हमने प्लेस कर दी। फिर जो है इसको अगर हमें कॉपी बनानी है, कॉपी किए और फिर कंट्रोल वी कर लिए, और कहीं पे अगर छोटा रखना है तो हमने इसको सेलेक्ट किया और उसकी जो डायमेंशन है उसको हमने क्या किया, छोटा कर लिया। अब यहाँ पर आप जो भी लिखना चाहें, कोई इंस्ट्रक्शन लिखना चाहें, अब ये बारकोड है, हम बारकोड भी लगा दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमने राइट क्लिक किया, कॉपी किया और इस पर कंट्रोल वी किया और इसको ले आकर के इधर रख दिए, ठीक है। तो आपको क्या करनी है, अपने आवश्यकता अनुसार इसको चेंज कर लेनी है। मैंने सारी चीज़ें बता दी कि लोगो कैसा लगेगा, टेक्स्ट कैसे लिखा जाएगा, इमेज कैसे लाई जाएंगी, और ये जो है लेआउट आपको बना लेना है, अपने मैटर को इसमें रख देनी है। कलर वगैरह वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि सभी को अलग अलग प्रोडक्ट बनाना होता है। तो चलते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।